को नागरिकता नहीं देंगे, जिसको देना दे दीजिए। तो वही तो कर रहे हैं। नहीं, बार बार चिल्ला क्यों रहे हैं? कहाँ है? मुसलमान को नहीं देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे, मुसलमान को नहीं। हर नेता तो चिल्ला रहेगा। दूसरी बात आपने बहुत बड़ी लाइन बोली और ये यहाँ पर व्यूअर्स साक्षी हैं और उस तरफ जो स्क्रीन के उस पार देख रहे हैं वो भी साक्षी। आपने बोला देखिए मुसलमानों को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि साजिद रशीदी कैसे टारगेट हो रहा है? आप भी मुसलमान हैं, आप कैसे टारगेट हो रहे हैं? आपकी नागरिकता जा रही है? जवाब है नहीं। टारगेट देखिए, सीए से हमें कोई नुकसान नहीं है और देश के किसी नागरिक को नुकसान नहीं है, पॉइंट नहीं है। लेकिन जब हम इस बात को कह रहे थे कि भाई जो लोग यहाँ आ गए उनको खाना पानी नागरिकता दीजिए, तो आप ही लोग चिल्ला के कहते थे ये कोई भंडारा खुला हुआ है क्या? इनको तो दे रहे हैं। नहीं, आप लोग कहते थे ये कोई भंडारा है क्या? यहाँ कोई मतलब रोहिंग्या की बात करें कि रोहिंग्या को भी दे रहे हैं। छोड़ दीजिए ना, रोहिंग्या का नाम मत लीजिए ना। रोहिंग्या का नाम लेके फिर आप तुष्टिकरण कर रहे हैं। जो भी है तो उन्हीं को तो दे रहे हैं। आप लोग कहते थे कि ये भंडारा, यहाँ भंडारा थोड़ी खुला हुआ है। हम देश के लोगों को देखेंगे, बाहर से आने वालों को देखेंगे। आप लोग चिल्लाते थे। एक सवाल और मेरा, क्या 2024 के अंदर राम मंदिर के साथ साथ सीए मुद्दा होने जा रहा है? पॉलिटिकली आपको दिख रहा है? देखिए, मुद्दे तो इनके पास सारे हैं और धार्मिक मुद्दे हैं, सब मुद्दे धार्मिक हैं इनके। पर ये तो 5 सियासी मुद्दा इनका एक मुद्दा। सुधांशु त्रिवेदी आपके चैनल पर यह बता दें कि हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया, हमने इतने लोगों को कारोबार दे दिया, हमने इतने लोगों के आंसू पूछ दिए। इनके पास है ही नहीं वो चीजें। इनके पास तो धर्म 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 है। दूसरी बात, जितने लोग पाकिस्तान से इमिग्रेट होकर आएंगे या आ गए हैं, ये गारंटी लेते हैं उनमें आईएसआई के लोग नहीं होंगे। ठीक है, जवाब पॉइंट आया है। जितने लोग बैठे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपका वैलिड सवाल है, बहुत सारे लोग आईएसआई के एजेंट निकलेंगे। चूंकि देखिए यहाँ सुधांशु को सारे जवाब देने हैं। एक बात ही मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बहुत दिनों बाद एक बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, इसको सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर त्रिवेदी कही तो मैं बिल्कुल तथ्यात्मक जवाब। एक वाजिब सवाल है। हमारी सरकार आने से पहले एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाते 11 करोड़ ईपीएफओ, यानी जिसमें आप बता दे रहा हूं कर्मचारी अपना पैसा जमा करता है और उसका एम्प्लॉयर नियोक्ता भी पैसा जमा करता है। अब इस समय 26 करोड़ खाते हैं, तो इसका मतलब 15 करोड़ लोग ऐसे नए जुड़े हैं जिन्होंने अपने खाते में पैसा जमा करना शुरू किया। उनका 16,000 लोग यूपी में टीचर बैठे हैं, आप सैलरी नहीं दे रहे हो। 16,000 लोग यूपी में, बेरोजगारी दर बोलिए ना। 16,000 लोग यूपी में बैठे हैं जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी जो बोलने लगे और सिर्फ 13,000 रुपए देते हैं उनको, वो भी नहीं दे रहे हैं। पिछले 10 साल से आंकड़ा आया, पिछले 10 साल कैसे बिल बिलाने लगते हैं भाई? आंकड़ा नहीं, झूठा आंकड़ा है। ये झूठा आंकड़ा है भाई साहब, झूठा आंकड़ा झूठा है। सारी सरकार झूठ पे सारी सरकार झूठा नहीं होता। आप डाटा सैक्रोसेंट होता है। 600 करोड़, ये 600 करोड़ लोगों से वोट ले सकते हैं, लेकिन आप 600 करोड़ से वोट ले सकते हैं ये। अच्छा, हाँ, इतना झूठ बोलते हैं। देखिए, अगर मैं इनसे पूछूं आईएमएफ के हिसाब से भारत की विकास दर कितनी, वो तो हम नहीं तय कर रहे हैं ना। बोलिए, नहीं बोल पाएंगे। सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में 7.2% के हिसाब से, और G7 G20 कंट्रीज में सबसे ऊपर है। इस समय महंगाई की दर भारत के अंदर 5.1 है। इकोनॉमिक इशू, धार्मिक इशू, मैं वही बता रहा हूं, राम मंदिर सीए कारण क्या है? एक सेकंड सुनिए, धार्मिक इशू इन लोगों को नजर आता है। जहां मुस्लिम वर्ड कहीं लिखा ही नहीं है, वहां इनको नजर आता है कि मुसलमानों के साथ भेद किया जा रहा है। अरे भाई, मुस्लिम वर्ड उसमें कहीं नहीं लिखा है, उसमें सिर्फ हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई लिखा हुआ है। कहीं कोई और दूसरा वो क्यों है मैं भी बता देना चाहता हूं। हम इन 3-4 देशों में देखा जाए तो हम एक सेकुलर देश है, इसलिए सेकुलर देश के नाते हमारी धर्मनिरपेक्षता की एक कसौटी है कि उन देशों में जो मजहबी रूप से प्रताड़ित लोग हैं उनको हम अपने घर में शरण दें। ये धर्मनिरपेक्ष भारत की कसौटी है, इसलिए हम ये सेकुलर राष्ट्र का क्रेडेंशियल है। और मैं एक और कहना चाहता हूं, फिर भी अगर इनको लगता है कि मुसलमानों को इंक्लूड करना चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूं एक बार दिल खोल के कहो तो कि जो निजाम मुस्तफा है पाकिस्तान में, उसमें मुसलमान महफूज नहीं है, मोदी के हिंदुस्तान में महफूज है। पहले तो कहेंगे मुसलमान को डर लगता है मोदी के हिंदुस्तान में, अब सीए में कहेंगे आओ मेरे भाई स्टैंड एक बार क्लियर कर लीजिए। ठीक है, निजाम में एक सेकंड में आ रहा हूं। मुस्तफा से ज्यादा महफूज तो हम कहें। मैं आप ही से कहता हूं, अगर निजाम मुस्तफा पाकिस्तान में होता तो ये हिंदू वहां से इमिग्रेट होकर नहीं आते। पर है तो सही, मैं दावे के साथ कहता हूं, वहां निजाम मुस्तफा है ही नहीं। इस्लामिक देश है नहीं, वहां इस्लामिक, वो मुसलमान देश है, इस्लामिक नहीं है। इस्लामिक नहीं है, मुसलमान देश है। इस्लामिक मुसलमान देश अलग हो गया, इस्लामिक देश अलग हो गया, नहीं आते वहां से। अच्छा, ये मुझे डिफरेंस बताइए। मैं विवेक जी बड़ी जानता हूं। एक सेकंड, एक ये बड़ी डिबेट का विषय हुआ है कि इस्लामिक देश अलग होता है, मुसलमान देश अलग होता है। ये फर्क देखिए, मैं सुधांशु जी से पूछूंगा, ये बोलेंगे कि उनका विचार तो अलग ही होगा। आपसे मैं पूछता हूं, इस्लामिक देश और मुसलमान देश में फर्क भाई, वो ये कहना चाहते हैं, नहीं वो क्या कहना चाहते हैं बताइए, फर्क क्या होता है? वहां मुसलमान बसते हैं लेकिन इस्लामिक अच्छाइयां वहां नहीं है, ये कहना चाहते हैं। नहीं, क्या मैं दूसरी बात कहता हूं, इस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं मैं। आप इस देश के अंदर कोई भी बिल बनाते हैं, उसमें आप सेलेक्टिवली एक धर्म को साइड कर देते हैं। कहां साइड किया? एक मिनट, एक धर्म को साइड कर देते हैं और फिर आप कहते हैं साहब हमने हिंदू नाम लिया, बुद्ध नाम लिया, जैन नाम लिया, ये नाम लिया, हमने मुसलमानों का नाम नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? मुसलमानों में अगर कोई प्रताड़ित, अगर आप बाकियों को संरक्षण दे रहे हैं, मदद करना चाहते हैं। प्रताड़ित है पाकिस्तान में 72 फिरके हैं, सुन लीजिए, मैं थोड़ी सी बोलता हूं, पाकिस्तान में 72 फिरके नहीं है, नहीं है।
ये किसने कह दिया आपको? नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ये ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल है, नहीं है, बात तो बिल्कुल है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं बताता हूं कौन एक मिनट, अलग अलग फिरके हैं, अलग अलग फिरकों में लड़ाइयां हैं। अहमदियों को, जो एक बड़ी कम्युनिटी है, उसको मुसलमान इस्लाम से अलग कर दिया गया। उनके घरों पे बम फटते हैं, शियाओं की मस्जिदों में बम फटते हैं। मैं ऐसे बहुत से आपको सुना। तो लेकिन अगर आप ह्यूमैनिटेरियन हैं, हमारे हिंदू भाइयों की मदद कर रहे हैं, तो कोई मुस्लिम भाई भी आते हैं, चाहे वो रोहिंग्या हो, उनकी भी मदद करिए। नहीं, कई आप धर्म के हिसाब से सिलेक्टिव नहीं हो सकते। धर्म के हिसाब से सिलेक्टेड नहीं हो सकते। सुधांशु बहुत अच्छा बोला, शियाओं की मस्जिदों में बम फटते हैं, मगर वहीं जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में है। काबुल में भी फटते हैं, पेशावर में भी फटते हैं, सीरिया में भी फटते हैं, इराक में भी फटते हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में नहीं फटते हैं। इस्लामोफोबिया जहां फैलाई। इस्लामोफोबिया क्योंकि यहाँ पे 70 साल से हमारा सेकुलरिज्म था। वहां नहीं फटते। क्योंकि यहाँ पे 70 साल से कांग्रेस और कम्युनिस्टों का सेकुलरिज्म था, इसलिए नहीं फटते। अब आपका जब से आया है, तब से नमाज पढ़ते हुए लोगों को पुलिस वाले लात मारते हैं। ये आपका सेकुलरिज्म गलत था, वो गलत है। का सेकुलरिज्म ये था कि तोप लगा के मस्जिद उड़ा देते थे। चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, भारत में आइए। और चाइना का सेकुलरिज्म भारत में है। आइए। चेक करिए, कम्युनिस्ट सेकुलरिज्म मैं ये आपको है मौका दूंगा। कि चीन में मस्जिद के ऊपर गुंबद नहीं हो सकता। जो गुंबद है सब हटवा दिए गए, दाढ़ी नहीं रख सकते, रमजान में पब्लिकली नमाज नहीं पढ़ सकते। आप चाहते हैं, क्या बात करते आप चाहते हैं ऐसा? ऐसा कोई नहीं चाहता। आप जवाब विषय पर आते हैं, विषय पर आते हैं। मेरे साथ कई सारे यहाँ